नमस्कार, जय हिंद। हादसा किया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने और इसका असर पूरे देश पर हुआ। पूरे देश पर 26 बहनों के सिंदूर उजड़ गए और भारत ने तय किया कि इस सिंदूर का बदला लेंगे। मोदी जी ने बोला, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और वही हुआ। इंतजार करते रहे कि भारत कुछ करेगा। सरकार अपने मंथन में, भारतीय सेनाएं एज इट इज अपनी तैयारी पे लगी रहती है, शांति हो कोई भी हो। भारतीय थल सेना, वायु सेना और जल सेना तैयारी में जुटी रहती है। हमारा काम वक्त देश की रक्षा करते रहें, हंसी आराम की नींद सो सके। जो रंग है वो पाकिस्तान को पसंद नहीं है, भारत की प्रोग्रेस उनको पसंद। और उनका जो एंटी इंडिया स्टांस है, हेट इंडिया कैंपेन है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स का स्टांस है, ये सब बातें हैं जो कि पाकिस्तान को खुद गर्त में डाल। उनके भेजे हुए आतंकवादी हमारे यहाँ नुकसान। एक समय था जबकि हम हमारी स्ट्रेटजी कहती थी जी कि चलो निंदा करो। पे अटैक होने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं किया सिवाय निंदा के। ये पहली बार था जबकि 2016 के अंदर 2019 में हमने एक्शन लिया बालाकोट और पुलवामा का। लेकिन ये जो इस बार की कहानी है बिल्कुल अलग थी। पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ। जब मोदी जी ने ये बोला तो पूरे विश्व में हड़कंप मच गई। यूनाइटेड नेशंस ने बोला जी आप लड़ाई नहीं कीजिए, शांति रखो। बाकी देशों ने भी बोला। चीन ने स्टेटमेंट दिया कि हम टेररिज्म से कोई बातचीत नहीं, हम टेररिज्म के खिलाफ। लेकिन उन्होंने भारत के समर्थन में स्टेटमेंट नहीं। पाकिस्तान ने डिनाई किया। जो रेजिस्टेंस फोर्स था उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया था, बाद में उसने विड्रॉ कर लिया। तो ये हादसा देश विदेश के अंदर ग्लोबल लेवल पे सभी को पता था और सब जानते थे कि भारत के इस डिसीजन के बाद पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब होगा। 13 दिन गुजर गए। लोगों ने भारत के अंदर ही, ऑपोजिट पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने नाटक शुरू कर दिए जो भारत की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, की सुरक्षा अपनी जगह है, और जहां देश की सुरक्षा आती है बस देश की सुरक्षा की। और ऐसे माहौल में जब जब कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट और बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने और लोगों ने वो बातें कही जो कहनी नहीं चाहिए। और मैं बिल्कुल इनके सीसीएस की मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री होता है जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसके अंदर एनएसए हो, सीडीएस होता है, तीनों आर्मी चीफ होते हैं, इंटेलिजेंस के, और बहुत बहुत काफी लोग होते हैं। ये सब लेकर के देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और जब ये 22 अप्रैल को ये बातचीत चलती रही, मंथन चलता रहा, और कुछ बातें भी उड़ी कि जी भारत पता नहीं कब अटैक कर देगा। लेकिन भारत अपनी तैयारी करता रहा। 4 और 5 को हमने मॉक ड्रिल की जी, मॉक ड्रिल करेंगे 48 घंटे के लिए। सभी इनफैक्ट मई की शाम को मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस होना। 6 तारीख को एयरफोर्स ने भी बोला कि जी हम 48 घंटे के लिए अपना, भारतीय जल सेना ने भी बोला कि हम युद्धाभ्यास करें। तो वो अरब सागर में चले। भारतीय वायुसेना हवा के अंदर प्रैक्टिस करती रही। भारतीय आम नागरिक, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, सबने मिलकर के मॉक ड्रिल की, ब्लैकआउट की, सायरन की प्रैक्टिसेस की बात करनी शुरू की। और जब ये बात करना शुरू हुआ तो शायद दुश्मन को लगा कि हम प्रैक्टिस में लगे हैं, और जब तैयारी पूरी हो जाएगी 1971 की तरह तैयारी करेंगे, 6 महीने लगेंगे और फिर शायद अटैक हो या हो भी ना। और वो शक हमेशा रहता था। और जब ये ध्यान बटा, ठक वहीं अटैक। 6 और 7 मई की 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में जो 25 मिनट का ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन ने विश्व को हिला दिया। भारतीय जल सेना, थल सेना, वायु सेना ने मिल करके पाकिस्तान के 9 अड्डों पर, और 9 अड्डों का जो असर था वो अगले दिन सुबह नजर आया। हाहाकार मचा हुआ था पाकिस्तान के अंदर। 100 से ज्यादा उनके मिलिटेंट्स मारे गए। जो मुख्य मुख्य ठिकाने थे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के, वो चपेट में आए। उनको बहुत अच्छे से रगड़ा। पाकिस्तान को बताया गया कि जी हम टेररिज्म के, टेररिस्ट के इलाकों पर अटैक आप कुछ ना करें। लेकिन वो कहाँ समझ में आती है बात उनको। उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू किया, हमारे इलाकों पर मारना शुरू किया। 7 की रात को, 8 की रात को, 9 की रात को ये चलता रहा। और जब उसने पहली बार मारा तो फिर हमने जवाब दिया। हमारे हवाई जहाज, हमारे ड्रोन्स के द्वारा, हमारी मिसाइल्स के, जो पाकिस्तान के सबसे पहले तो एयर डिफेंस के एसेट्स को मारा, उनके रडार्स को ध्वस्त किया ताकि उनकी वायुसेना उनका इस्तेमाल न कर सके। पाकिस्तान फिर भी नहीं माना तो फिर उनके एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया, 11 मोटे मोटे एयर बेसिस को। और अब अगर आप देखें, सिचुएशन ये आ गई थी कि शायद वॉर एस्केलेट हो। चीन वार्निंग दे रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर चीन के सपोर्ट्स आ रहे थे। पाकिस्तान ने अपना डिजिटल वॉर चला रखा था देश के खिलाफ
कि हमने उनके पास, हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में अटैक कर दिया। कोई कुछ फेक पुराने वीडियोस लेकर के, इसराइल का, चीन का वीडियो पुराने उनको रंग दे करके भारतीय जनता को और विश्व को बताना चाह रहे थे कि उन्होंने क्या कमाल कर दिया। कुछ नहीं हुआ, उनसे कुछ नहीं हुआ। और भारतीय वायुसेना ने मिल करके जो एयर सुपीरियरिटी मेंटेन की, जो उनको मारा, पाकिस्तान हिल नहीं पाया। वरना पाकिस्तान वो बदमाशी से बाज आता है। अपने हवाई जहाज स्क्रैम्बल किए, मारे भी गए। 4 उनके हवाई जहाज गिरने का कंफर्मेशन आया था। तो ये सब जब चल रहा था और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो एक ही रास्ता था, बातचीत करें। लेकिन इससे पहले कि वो बातचीत करें, भारतीय लोकतंत्र प्रणाली अब बहुत मजबूत हो गई है, और इतनी मजबूत हो गई है कि हमने विश्व पटल पर सबको बताया, लगातार हर सुबह शाम हम क्या कर रहे हैं, क्या किया है, का असर क्या है। आपने देखा होगा 9 तारीख 9 मई की ब्रीफिंग, 10 मई की ब्रीफिंग, कर्नल कुरैशी को विंग कमांडर व्योमिका सिंह का बयान आपने सुना, तो बहुत क्लियर कट हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब एक्सप्लेन किया कि हालात ये है और हम डिटर्मिन्ड हैं, अगर पाकिस्तान नहीं बाज आता तो हम मारेंगे। ये सारी कहानी विश्व को बहुत क्लियर थी, और इस पूरे दौरान पूरा विश्व हमारे साथ था। चीन एक निकल के सामने आया था कि हम पाकिस्तान के साथ में हैं, और तुर्की ने उनको जो रडार ड्रोन्स दी, चाइना की भी PL-15 मिसाइल मिली, जो उन्होंने अटैक किया था और बहुत सारी जगह पर। तो ये था कि उन्होंने पूरा चीन ने जोर लगा लिया, तुर्की ने जोर लगा लिया, पाकिस्तान ने जोर लगा लिया, हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। और जो हमने मारा उसके अंदर से वो उठ नहीं। हमने तब भी बोला कि हम आपके खिलाफ नहीं, उग्रवाद। अब पाकिस्तान आर्मी ये लेके बैठी, जी हम तो बदला। किसका बदला है, क्या बदला, और क्या क्या कर लोगे आप? आकर के दो दो आतंकवाद का और सहारा लोगे, 2 और हमारे मारने की कोशिश करो। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब बोला कि अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, तो मकसद बहुत क्लियर था, और पाकिस्तान को ये समझ में आना चाहिए। और फिर जब पिटने लगा, तब इन्होंने गुहार लगाई कि जी त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ। तब उनके DGMO ने हमारे DGMO से बात की और सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया। साथ ही साथ मीडिएशन के लिए भी अमेरिका ने, सऊदी अरेबिया ने, मिडिल ईस्ट के काफ़ी देश थे, उन्होंने भी पाकिस्तान को बोला कि इट इज़ बेटर यू मेंटेन सीज फायर, गो फॉर सीज फायर। और फिर US के मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने हमने आपके जो लॉन्च पैड्स हैं उनको ध्वस्त करें, और वो किए। नेवी ने अपनी तरफ से अरब सागर के अंदर INS विक्रांत, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, पूरा बेड़ा भेज। अगर INS विक्रांत नदर्न अरेबियन सी में गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी किसी भी देश का कोई भी मर्चेंट शिप ऐसे हालात के अंदर की बात है कि इस पूरी ब्रीफिंग के दौरान जो सीज फायर की ब्रीफिंग हुई, इसके बारे में, वो चाहे सरगोदा हो, गुजरावाला हो, सियालकोट हो, नेवी ने कराची एयरपोर्ट, और तो उन्होंने बताया कि सीज फायर का जो ब्रीफिंग किया, उन्होंने अल्टीमेटली बोला कि फायदा चीन पाकिस्तान का इसी में है कि वो हंगामा शांति बन, और वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। 10 तारीख की शाम को ये हुआ, 11 तारीख की शाम, और सीज फायर के 2 ही घंटे बाद में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दी। अब ऐसा देश जो इस तरह से सीज फायर तोड़ेगा, कैसे कैसे हम उसको बर्दाश्त करेंगे? दगाबाज, उसने ये भी नहीं सोचा कि पहले पिटाई किया है, अब सीज फायर, उसके DGMO ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, और अब उसके बाद में आप सीज फायर तोड़ रहे हो। परसों शाम को 10 की शाम को सीज फायर लागू होने के बाद, लास्ट लाइट 6:30 के आसपास लास्ट लाइट होती है, 6:30-7 के बीच में, पहले अंधेरा होते ही 2 घंटों के अंदर उन्होंने 200 से ज़्यादा एयर ड्रोन से अटैक किया। कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, उनके वीडियोस सोशल मीडिया पे और जगह बहुत सारे आपको देखने को मिले। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने पहले तो आतंकवाद स्वीकार नहीं किया, जब उसकी पिटाई हुई तो उसने कहा जी अभी चलिए सीज फायर करते हैं, तो सीज फायर मान भी लिया। हालांकि सीज फायर का क्लेम अमेरिका कर रहे हैं, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमारे कहने से हुआ, आपके कहने से नहीं। भारत का अपना निर्णय है कि हमने अटैक किया, तब हमने आपसे परमिशन नहीं ली थी। हमने निर्णय लिया कि पाकिस्तान को हम कहें कि मान जाओ, वो नहीं माने, हमने और पिटाई की,
फिर फाइनली जब पाकिस्तान मांगा और आपने भी बातचीत किया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तब समझ में आया होगी कि भला इसी में है। किसी भी लड़ाई का सॉल्यूशन लड़ाई के मैदान में टेबल पर होता है, आपसी बातचीत से होता है। वो जब समझ में आया तो उन्होंने ये किया। एनीवे, पाकिस्तान का निर्णय था, यूएस ने मदद किया और बहुत सारे देशों ने मदद किया। सीज फायर हुआ, डीजीएमओ ने बात किया, 3:35 पे बात किया। लास्ट लाइट के 2 घंटे में उन्होंने ये स्ट्राइक किया और नतीजा ये हुआ कि हमने वापस काउंटर स्ट्राइक किया। उनके बहुत सारे बेसिस को क्या मजा है। अब देखिए, अगर आप दगाबाज तो दगे का तो नुकसान आपको भरना पड़ेगा और वो जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तान काफी समय लगेगा उसको भरपाई करने में। चीन को, तुर्की को, काफी देशों को आकर के मदद करना। आपके पास तो अपना कटोरा भी भरा हुआ नहीं है। आईएमएफ के अंदर लोन के लिए भीख मांग, उन्होंने लोन दिया भी, अमेरिका ने उसको लोन दिया। उसकी अलग से कहानी है, कभी और बात करूंगा। आज तो मैं सीज फायर के बाद, तो सीज फायर का उन्होंने उल्लंघन किया 10 तारीख को। उसकी फिर पिटाई हुई उनके एयर बेसिस पे और फिर तय हुआ था कि 10 तारीख के बाद 12 तारीख को फिर डीजीएमओज बात करेंगे। और इस दौरान सभी डीजीएमओज ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिल करके अपना अपना कार्य क्षेत्र की सारी कहानी सुनाई और सीज फायर की और पाकिस्तान के कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ वो सब बताया। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन उनके एयर डिफेंस एसेट्स कराची, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, सरगोदा, जगह कोटली, जहां जहां एयर डिफेंस थे, रडार्स थे, उनको नष्ट किया। उनका कंफर्मेशन अगले दिन जब ये नहीं माने, सीज फायर तोड़ा, तब फिर अटैक किया, उनके 11 एयर बेसिस को अटैक करके नष्ट किया गया। फिर वो कि 12 तारीख को बात होनी, लेकिन उससे पहले रात को शहबाज शरीफ साहब आए, वापस बातचीत हुई कि जी ठीक है, फायर नहीं कर, हमने आतंकवाद के खिलाफ किया और पाकिस्तान की जनता हमको सिर्फ आतंकवाद को, आप अगर आते हैं मदद, वेरी गुड, अदरवाइज हम करेंगे ही करेंगे। और जो एयर ऑप्स है, एयर ऑप्स डीजीएमओ इंडियन एयरफोर्स के जनरल एडमिरल भारती, तो उन्होंने तो बोला भी भय बिन होय न प्रीत। और बात सही है कि जब तक हम शांति की बात करते थे उनको समझ में नहीं आता था, और अब जब पिटाई हुई, बातचीत हुई, तब उनको समझ में आने लगा। और नेवी के एडमिरल प्रमोद ने बताया कि हमने पूरी तरह से अरेबियन सी को डोमिनेट किया हुआ है और हम एयरफोर्स और आर्मी की सेनाओं के साथ में मिल करके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और यकीन करेंगे कि पाकिस्तान इस बार बच के नहीं जा पाएगा अगर गुस्ताखी करने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो उन्होंने बोला। आर्मी के जो डीजीएमओ है, जो ग्राउंड की लड़ाई और पूरे हालात को देख रहे हैं, पाकिस्तान के डीजीएमओ उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि वहां तो आर्मी का ही रूल है। एयरफोर्स, नेवी तो आर्मी के सपोर्टर्स हैं। जो जनरल मुनीर है, जो आजकल मौलवी मुनीर कहलाते हैं, उनके नुमाइंदे, उनके डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला, उन्होंने जनरल घई से बात किया था, वही बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं के नुमाइंदे हैं। तो बातचीत के दौरान, डीजीएमओ की ब्रीफ के दौरान जनरल घई ने बताया कि देखिए, आपने सीज फायर तोड़ा, हमने सीज फायर का आपको जवाब दिया, और अगली बार तोड़ेंगे तो और मार खाएंगे। नाम से कहानी आपने शुरू की थी, हमने 6-7 मई की रात को स्ट्राइक करके कहानी खत्म करने की कोशिश की थी, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स ने कहा था कि हम आगे बात नहीं बढ़ाना, हमारा बदला यहाँ इस टाइम के लिए काफी है। आर्मी चीफ ने बोला था कि भाई मेरे आर्मी कमांडर्स को पूरी छूट है, जो चाहे कर सकते हैं, जहां चाहे कर सकते हैं। फिर डिजिटल अटैक किया भारत ने कि उनके जितने भी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, यूट्यूबर्स थे, उनके जितने भी सीरियल्स थे, उनके बहुत सारे यहाँ पे अकाउंट्स थे, वो सब बैन कर दिए, ब्लॉक कर दिया। ये सारी कहानी हुई। तो पाकिस्तान तो सदमे में था कि कैसे बचकर आए। अभी सीज फायर हो गया है, उन्होंने कहा है जी हम मानेंगे इस बात को, आज ये बात खत्म हुई है। कितने समय तक वो मानते हैं, रखते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन तीनों डीजीएमओज ने बहुत क्लियरली बताया, भारतीय सेना ने बहुत क्लियरली बताया है, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर पाकिस्तान को ये बात समझ में आती है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाए। बाकी हम बातें बाद में करेंगे। आज